बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान की सरजमीन सालहा साल से या फिर ये कहा जाए कि गुज़श्ता एक दहाई बिलखुसूस और 15-20 साल से बिलअमूम पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल होती आई है। पिछले 10 साल के अंदर भारत ने जिस तरह से वहां पर 16 दहशत गर्दी के कैंप बनाए, वहां पर मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं उन्हें एनडीएस और रॉ ने मिलकर नर्चर किया और उनकी परवरिश की, उनकी अफजाइश की, उसके बाद जो मामला हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इस वक्त एक जानिब तो अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अंदर अब दहशत गर्दी के आइंदा के लिए जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन इस सब के अंदर भारत ने एक बहुत घिनौना खेल खेला है। और भारत जो है वो अफगानिस्तान की जंग, इन अल्फाज पर गौर कीजिएगा कि वो ये जंग अब ईरान के रास्ते पाकिस्तान ला चुका है, पाकिस्तान तक ले आया है और ईरानी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है और पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया गया है। ये मामला इंतहाई अब इस वक्त नाजुक मरहले पर आ चुका है क्योंकि ईरान को ये सब रोकना होगा। ईरान को इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अपना मौक़िफ़ वाज़े करना होगा। इससे पहले भी ईरान का एक शहरी जो है वो गवादर इंसिडेंट के अंदर मुलव्विस पाया गया और वो अटैक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन की राहदारी पर और गवादर पर था, क्योंकि ईरान के ज़हन में चाह बहार है। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ईरान के हवाले से ईरान को बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर करनी होंगी, बहुत सी चीज़ें वाजे करनी होंगी। ये अटैक क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसमें कितना नुकसान उठाया गया है और ये किस तरह से ईरानी सरजमीन से डायरेक्टली फ्रॉम ईरान इन पाकिस्तान ये अटैक जो है ये कैरी आउट किया गया है। मैं सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसके साथ ही साथ अफवाज पाकिस्तान जो है उनकी मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर नाज़रीन कराम कार्रवाइयाँ जारी हो सारी हैं और मुल्क के जो दुश्मन हैं, पाक सरजमीन के अमन के दुश्मन, जिन्हें भारत ने अफगानिस्तान के अंदर नर्चर किया, उनकी अफजाइश की वहां पर और उन्हें बाद में इकट्ठा कर दिया गया है, यानी कि टीटीपी, बीएलए, दाइश, इन सबको कहा गया कि अपनी तवानाइयां इकट्ठी करो, एक हो जाओ और मिलकर पाकिस्तान पर हमला करो, क्योंकि इस वक्त तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। उनके खिलाफ गुज़श्ता चंद अरसा, जो पिछला कुछ अरसा गुजरा है, उसकी अब तक की पाक फौज ने ना सिर्फ सबसे बड़ी कार्रवाई की है बल्कि सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो अफवाज पाकिस्तान ने वो भी हासिल की है। दो बड़ी अपडेट्स हैं, इन दोनों अपडेट्स को नाज़रीन कराम दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। मैं आपके सामने सारी डिटेल्स रखेंगे, इंटेलिजेंस सोर्सेज से इस वक्त हमें क्या मालूमात मिल रही हैं वो भी रखेंगे, पाक फौज की कार्रवाई और ईरानी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना, ये दोनों चीजें डिस्कस होने जा रही हैं। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है और हम तो लगातार इसे कवर भी कर रहे हैं और गुज़श्ता 4 दिन के अंदर अफवाज पाकिस्तान की जो कार्रवाइयां हैं वो बहुत ज्यादा तेज हुई हैं। सीटीडी ने आईबीओज करके, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करके 4 सद्दा में, क्वेटा में, लाहौर में, कराची में दर्जनों के हिसाब से दहशतगर्द जो हैं अपने असला और बारूदी मवाद के साथ और उनके पूरे प्लान्स के साथ उन्हें ऐन जगह से धर लिया। 6 दहशतगर्दों को अफवाज पाकिस्तान ने जहन्नुम वासिल किया 3-4 दिन पहले और ये एक इंतहाई अहम ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन के बाद जारी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर भी हमले तेज हो चुके हैं और इस वक्त जो अफगानिस्तान से तो दहशतगर्द आ नहीं पा रहे और अफगानिस्तान के अंदर भी वो कमजोर हो चुके हैं क्योंकि उन्हें आगे कुआं पीछे खाई नजर आ रही है। वो आगे आएंगे तो पाकिस्तान की फौज उन्हें जहन्नुम वासिल कर देगी और उनका जहन्नुम का टिकट जो है वो कंफर्म करके उन्हें पकड़ाएगी हाथ में। पीछे जाएंगे तो तालिबान उन्हें दबोच लेंगे। दोनों तरफ ही उन्हें मौत नजर आ रही है। इसलिए इंडिया ने भी कहा है, क्योंकि जारी बात है ये आपस में पहले बहुत लड़ते थे, तालिबान के अंदर, टीटीपी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रुप्स थे, लेकिन अब इंडिया ने इन सबको फंडिंग तो एक ही जगह से हो रही है, फंडिंग तो एक ही जगह, स्ट्रिंग्स तो एक ही जगह से पुल हो रही हैं, तो इंडिया ने इन सबको इकट्ठा होकर पाकिस्तान के खिलाफ हमलों और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म दिया। लेकिन अफवाज पाकिस्तान भी इस वक्त जाग रही हैं और एक बहुत बड़ी कार्रवाई
اور ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے. اور یہ ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو ہمارے پاس ڈیٹیلز پہنچی ہیں وہ اس وقت ایک بہت بڑا دہشت گردی کا منصوبہ جو ہے وہ ناکام بنایا گیا ہے، اور افواج پاکستان نے ایک IBO انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، حساس معلومات کی بنیاد پر کیا جانے والا آپریشن جس میں گمنام ہیروز اور ISI کی طرف سے انفارمیشن ملتی ہے، وہ اس وقت کنڈکٹ کیا ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی ہے. میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا کہ یہ کون کون بندے مارے گئے ہیں، یہ کیسے مارے گئے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کیسے ہوا ہے اور یہ کون کون سے جرائم میں ملوث تھے. اس وقت جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 10 ٹیررسٹ، کم از کم 10، یعنی کہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے، اور 10 دہشت گرد جو ہیں وہ ایک ساتھ انکلوڈنگ 4 کمانڈرز. اب یہ بڑی بات ہے، میں 10 کے فگر سے بھی زیادہ یہ جو 4 کمانڈر اڑائے ہیں، ایک کمانڈر کو اڑانے کا مطلب ہے ایک پورا ریکروٹمنٹ کا، انہیں بھرتی کرنے کا دروازہ بند کر دیا، ایک پورا اپنے پلاننگ بند کر دی. 4 کمانڈر جو ہیں they were killed in an intelligence based operation، ایک IBO کے اندر carried out by security forces in KP South Waziristan district on reported presence of a militant hideout on Tuesday. ایک ملیٹنٹ ہائیڈ آؤٹ تھا جس پر رات گئے افواج پاکستان نے اپنی کارروائی کی اور انہیں انفارمیشن ملی، اور یہ انفارمیشن پاکستان کے خفیہ اداروں، پاکستان کے گمنام ہیروز کی طرف سے دی گئی. اب اس سب کے اندر اکارڈنگ ٹو اے اسٹیٹمنٹ ایشوڈ بائی دا ISPR انٹر سروسز پبلک ریلیشنز، the terrorists remained actively involved in planting IEDs، یعنی کہ جو بارودی سرنگیں ہیں وہ پلانٹ کرتے تھے، کنڈکٹنگ فائر ریڈز، یہ اس طرح سے دھماکے کیے کرتے تھے، اینڈ ٹارگٹ کلنگ آف انوسنٹ سویلینز، اور معصوم شہری جو ہیں، نہتے شہری، عام شہری جو ہیں، انہیں یہ پیسہ لے کر مارتے تھے، ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے. These terrorists were planning to conduct more acts of terrorism inside South Waziristan. یہ دہشت گرد جو ہیں یہ ساؤتھ وزیرستان کی سرزمین پر مزید دہشت گردی کی کارروائیاں پلان کر رہے تھے. اب اس سب کے اندر اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹلی جو آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس وقت ناظرین کرام بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کارڈنڈ دا ہائیڈ آؤٹ، انہوں نے اس پورے علاقے کو خالی کروا لیا ہے ڈیورنگ انٹینس ایکسچینج آف فائر، یعنی کہ ایک بہت ہی زیادہ انٹینس اور نیکسٹ لیول کی فائرنگ کا تبادلہ ہوا. 4 کمانڈر، 10 دہشت گرد وہاں پر موجود تھے. وہاں پر حملہ کرنا اور ایک پورے طریقے سے اسٹریٹجی بنا کر انسائیڈ نیوز، اور پتہ نہیں کیسے گمنام ہیروز نے بندے پلانٹ کیے ہوں گے، ان کے اندر تک گھس کر انفارمیشن دی ہوگی. 10 ٹیررسٹ انکلوڈنگ 4 کمانڈرز ور کلڈ، اور اس سب کے اندر کہا گیا ہے لارج کوانٹٹی آف ویپنز اینڈ ایمونیشن واز آلسو ریکورڈ فرام دا ہائیڈ آؤٹ. ان کے ہائیڈ آؤٹ سے لارج کوانٹٹی میں، بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد جو ہے وہ بھی اس وقت پکڑا گیا ہے. اور اس سب کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس مہینے کے اندر اب تک اتنے زیادہ آپریشنز ہوئے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر بڑے پیمانے پر جو ہے دشمنوں کو مارا گیا ہے اور پاکستان کی سرزمین کے دشمن انہیں اڑایا گیا ہے. لیکن پچھلے 1 مہینے کے اندر کم از کم 7 پاک فوج کے جوان جو ہیں انہوں نے سارے کے سارے آپریشنز جو ہیں ان میں جامع شہادت نوش کیا ہے. تو ان کی قربانیاں جو ہیں ان کا بھی ذکر کرنا جو ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی، اور ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. اور پوری قوم ان شہداء کو سلام پیش کرتی ہے. ہم ان شہداء کے اور ان کے اہل خانہ کی مقروض ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ان کے پیاروں کی جان دینے کا جو ایک پاکستان کی سرزمین پر جان نچھاور کرنے کا عمل ہے اس کا قرض کبھی نہیں چکا سکیں گے. ناظرین کرام ہماری ویڈیو کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ بڑا ہی تشویشناک ہے. آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ایران نے پورے کا پورا معاملے کے اندر گرگٹ کی طرح رنگ بدلا ہے، اور اس کی بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی. جس طرح سے وادی پنشیر کے معاملے پر پاکستان مخالف بیان دینا، پھر اپنے تہران میں ایک روڈ کو پنشیر روڈ قرار دے دینا، اس کا نام تبدیل کر دینا، تہران میں پاکستانی ایمبیسی کے باہر ایک احتجاج کروایا جانا، اس کے بعد پاکستان اور طالبان کے اوپر بار بار ان کے ممبرز آف پارلیمنٹ، ان کے دیگر لوگ جو ہیں ان کی طرف سے سخت سٹیٹمنٹس کا آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑا ہی عجیب سا رخ دکھا رہی ہیں. کیونکہ ایران پاکستان سے ڈائریکٹ مزاحمت نہیں جا رہا، اور ایران کے صدر کا پاکستان کے وزیر اعظم سے مل کر ایک بڑا اچھی اور خوشگوار ملاقات ہوئی. تو اس وقت ایران کی جو پالیسی ہے وہ سمجھ نہیں آ پا رہی کسی کو، کیونکہ ایران جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے بلاک میں ہے، اور اگر وہ چائنا اور رشیا کے بلاک میں ہے تو آٹومیٹکلی اس نے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے، پاکستان کے موقف کو لے کر چلنا ہے، ورنہ وہ چائنا کے ساتھ کیسے سروائیو کرے گا. اور اب آ کر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح گوادر والا حملہ، جس طرح میں نے اپنے ابتدائیے میں انٹرو میں آپ کو بتایا کہ جس طرح سے گوادر والے حملے کے اندر ایران کے شہری ملوث پائے گئے ہیں، وہ اس کے ماسٹر مائنڈ پائے گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں یہ بھی بتا دوں، جو لیٹسٹ ایونٹ ہے وہ بتاتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ کس طرح سے چین نے پاکستان کی طرف سے ایک پیغام بھیجا ہے ایران کو، اور ایران نے اس پر کیا وضاحت دی ہے، اور ایران کیسے فوری رنگ بدلا ہے، اور ایران کا اس پر کیا کہنا ہے. ہمارے پاس جو خبر ناظرین کرام اس وقت آئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررسٹ
टेररिस्ट टारगेट एफसी बॉर्डर पोस्ट फ्रॉम ईरानियन टेरिटरी। ईरान की सरजमीन से दहशतगर्दों ने एफसी की फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है उसकी चेक पोस्ट को पर हमला किया है। टेररिस्ट टारगेटेड एफसी बॉर्डर पोस्ट फ्रॉम ईरानियन टेरिटरी विद स्मॉल आर्म्स फायर इन अ जनरल एरिया चुकाब बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट है उस पर ईरान की सरजमीन से, ईरानी सरजमीन को इस्तेमाल किया गया है और उस सरजमीन से अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर मामूर एफसी के जवानों के ऊपर फायरिंग की गई है। और आईएसपीआर के मुताबिक आईएसपीआर ने कंफर्म कर दिया है, यानी कि दिस इज अ वेरीफाइड न्यूज, सिपाही मकबूल शाह जो हैं फ्रंटियर कांस्टेबलरी के और एफसी के जो हैं सिपाही मकबूल शाह, उन्होंने शहादत का जाम नोश किया है और वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कुर्बान हो गए हैं, जबकि एक और सोल्जर जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। और मैं एक मरतबा फिर सिपाही मकबूल शाह का नाम लेकर उनके अहले खाना को मुखातिब करके उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि यही वो कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में महफूज तरीके से, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और लोग महफूज तरीके से ये वीडियो सुन रहे हैं, अपने प्यारों को देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके प्यारे आपसे दूर रहते हैं और फिर अपनी जानें भी देते हैं ताकि इस मुल्क के अंदर कोई माँ अपने जवान बच्चे का लाशा ना उठाए तो आपकी माँ को आपके जनाजे देखने पड़ते हैं। कोई बूढ़ा बाप अपने बच्चे को मरा हुआ ना देखे, आप अपने बापों को, अपने वालिदैन को अपने जनाजे दिखाते हैं। और कोई बच्चा यतीम ना हो उसके लिए आप अपने बच्चे यतीम करते हैं। हम सब आपके मकरूज हैं और ये कुर्बानी इतनी बड़ी है कि मैं लफ्ज़ जितने मर्जी इस्तेमाल करूं ये उसके हवाले से ये उस कुर्बानी के बराबर नहीं आ सकते। नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि ईरान की अथॉरिटीज़ आईएसपीआर के मुताबिक उन्हें इसके बारे में बता दिया गया है और उन्हें इसके बारे में इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। अलबत्ता इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने ईरान की पाकिस्तान, चाइना और सीपेक दुश्मनी की मुकम्मल और भयानक तरीन रिपोर्ट्स चाइनीज इंतजामिया के हवाले की हैं और ये इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान और चाइना में चलती रहती है, जिस पर चाइना शदीद बरहम होकर ईरान से वजाहत भी मांग चुका है, जिसके जवाब में ईरानी इंतजामिया ने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां और सरगर्मियां रियासत नहीं कर रही, रियासत उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और इसके हवाले से मैं आपको बता भी चुका हूं और मैं एक मरतबा ये चीजें जो हैं इन्हें रिपीट इसलिए भी करना चाह रहा हूं कि ये रिकॉर्ड दुरुस्त रहे और इस वीलॉग के अंदर, क्योंकि ये ईरान सेंट्रिक है, इसमें ये बातें बड़ी जरूरी हैं और इसमें कुछ और भी चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ईरान जो है वो चाइना पाकिस्तान से किसी सूरत भी ताल्लुकात खराब नहीं कर सकता, जबकि चीन ईरान की वजाहत को हवा में उड़ाते हुए ईरान से इंतहाई सख्त लहजे में जवाब भी मांग चुका है। और ईरानी सरजमीन पाकिस्तान और सीपेक के खिलाफ इस्तेमाल हो कैसे गई? अगर नॉन स्टेट एक्टर भी थे तो बताएं कौन थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। और ईरान की इंतजामिया को मुबैना तौर पर चीन की तरफ से डेडलाइन दी गई है और उन्हें कहा गया है क्लियरली कि कोई इसके ऊपर इधर उधर की बात नहीं सुनी जाएगी, आप बताएं कि ये सब कैसे हुआ और ये अगर हुआ है या तो आपने करवाया तो क्यों करवाया, फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेते हैं। और अगर आपने नहीं करवाया और आपके मुल्क के अंदर से हुआ है जो कि कंफर्म है, तो फिर ये तमाम तर चीजें जो हैं इनके ऊपर आप उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं वो हमें बता दें। सिंपल सी चीज है। तो ये इस वक्त नाज़रीन इकराम ऑन ग्राउंड सूरत हाल बन चुकी है। आपने कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करना है, बताइएगा इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।